आए हुए, तो लामोहल्ला कोई भी आए वो हमारा प्रधानमंत्री रहेगा, हम उसकी मुखालिफत नहीं करेंगे, इसलिए मुल्क का प्रधानमंत्री हो। तो जो भी आके बैठे हमें उससे किसी से डर नहीं है, हमें डर हो अल्लाह की जात से डर है, किसी इंसान से नहीं डरना है और ना डरेंगे इंशाल्लाह। कोई भी आके बैठ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी जी आके बैठ जाए या अमित शाह जी आके बैठ जाए, ये जो भी XYZ आके बैठ जाए, किसी के बैठने से कुछ नहीं होता, मजबूती से थामा नहीं है। रस्सी को किधर थामे बताइए, किधर थामा है मुसलमान ने रस्सी? कहीं नहीं थामा है। एक होने की आप बात कर रहे, किधर एक है? एक तो नहीं, यही तो बात है। एक हो जाए तो खुर्शीद मुबीन। बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। दोस्तों आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर पे मौजूद हूं और महाराष्ट्र के जमीयत उलमा हिंद के नए प्रेसिडेंट हाफिज मोहम्मद मसूद साहब मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो नया पद जो मिला है आपको महाराष्ट्र लेवल का, बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आपको बहुत मुबारक हो, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर व खैरुल जज़ा अहसनुल जज़ीला। ये जो पद है और जो ये संगठन है, नो डाउट इस संगठन में देश की आज़ादी को लेकर काफ़ी कुर्बानियां उलमा जितने निकले हैं, मुस्लिम खासतौर से माइनॉरिटी की अगर हम बात करें तो काफ़ी जद्दोजहद और काफ़ी कुर्बानियां रही हैं, और ख़ासतौर से इस संगठन जमीयत उलमा हिंद, तो इस पर क्या क्या रोशनी डालेंगे आप? जमीयत उलमा तो एक बहुत 100 साल पुरानी जमात है और इसके लिए कुछ बताने की मजीद ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हर एक इंसान जो तारीख से वाकफियत रखता है वो अच्छी तरीके से जानता है कि जमीयत उलमा क्या चीज़ है और जमीयत उलमा है क्या। जमीयत उलमा ये इसकी कुर्बानियाँ 1703 से देखा जाए तो शुरू होती है, लेकिन 1919 के अंदर बाकायदा इस जमात का नाम जमीयत उलमा हिंद रखा गया। अभी आपने जैसे जिक्र किया 1930 से लेकर और 2027 अभी चल रहा है, 23 अभी चल रहा है, काफी कुर्बानियां हैं, और उसके साथ साथ अभी जैसे एक नया पद आपको मिला है, महाराष्ट्र लेवल का मिला है, तो इसमें क्या फ्यूचर आपके पास प्लान है या फिर क्या एक्टिविटीज अलग रहेंगी? भाई एक जमात है, जमात का एक दस्तूर है और दस्तूर के मुताबिक हमें काम करना है। दस्तूर में जो चीजें लिखी है उससे हटकर कोई ऐसा काम नहीं करना जो जमात के दस्तूर के खिलाफ है। तो नए पद के अंदर कुछ ऐसी बात नहीं, बात यही है कि जो हजरत मौलाना मुस्तकीम अहसन आजमी साहब के इंतकाल के बाद जो जिम्मेदारी दी गई है, कोशिश इस बात की रहेगी कि मेरे पूरे साथियों का ताउन को लेकर और उनकी मदद के साथ जो काम आगे और बढ़ाना है, जमात को मजीद बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और जो काम हजरत चाहते थे वो अगर अधूरे रह गए तो उसको भी हम पूरी तरीके से अंजाम देने की कोशिश करेंगे। खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें या फिर जमीयत उलमा हिंद से जो ताल्लुक रखते हैं उनकी अगर हम बात करें, जो बात सरकार को मनाना होता है उनको लगता है कि नहीं मानी जाती, तो दिल्ली से कहीं ना कहीं अरशद मदनी जी हो गए या महमूद मदनी जी हो गए, इनके जरिए से बात रखी जाती है ताकि जमात माने या मुस्लिम कम्युनिटी माने। असल में नागपुर जमीयत उलमा हिंद एक वो मरकजी है। जाहिर बात है कि हम सूबे के मातहत होता है जिला और सूबा दिल्ली के मरकज के मातहत होता है, तो जो बातें हमें रखनी होती है जो आवाम की, जो जैसे यहाँ के अगर कुछ मसाइल है तो हम सूबे के अंदर रखेंगे और फिर सूबा अगर अपने तौर पर अगर उसको हल कर सकता है तो सूबा हल करने की कोशिश करता है, और अगर सूबा से वो मसाइल हल ना हो तो फिर वो मरकज की तरफ होते हैं। फिर मरकज के जो जिम्मेदार होते हैं वो जिस तरीके से उनको हल करना होता है, कहाँ से कौन सी चीज कैसे हल होंगी उसको देख के उसको अंजाम देते हैं। नहीं, मेरा सवाल आप नहीं समझे, मैंने मरकज की बात नहीं किया, मैंने सूबे की बात नहीं किया, मैंने ये बात किया अगर सरकार को, जो केंद्र में सरकार बैठी, उस सरकार को अगर कोई बात अपनी मनानी है तो नो डाउट कहीं ना कहीं वो ऐसे बड़े ओहदेदारों को पकड़ते हैं जिनके जरिए बयानबाजियां करके वो उस बात को सामने रखते ताकि हमारी कौम या फिर जमात जो है वो माने। तो क्यों ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जमीयत उलमा किसी के दबाव में नहीं आती है, जो काम उसको करना अपने तौर पर काम करती है। रह गए जो काम सरकार से मनाने की जो बात होती है, अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर उसके हिसाब से भी देखा जाता है। मुल्क के अंदर जो मौजूदा अगर माहौल को अगर आप ये देख रहे हो सलीम साहब, तो मौजूदा माहौल के अंदर हमें बहुत सब्र के साथ काम करना है जी। जज्बात में आकर कोई काम नहीं होता। तो हमारे जमात का जो तरीका कार है वो यही है कि जज्बात में नहीं लाते हैं और सब्र और इसके साथ इत्मीनान के साथ जो काम किया जाता है उसको काम करते हैं, और अल्लाह का फजल और करम ये होता है कि अल्लाह की मदद आती है और वो काम बखूबी उसने खूबी अंजाम पा जाता है। अभी मौजूदा हाल की आपने बात किया, मौजूदा की बात करें, जो हालात अभी चल रहे हैं नो डाउट काफी नाजुक हालात है, तो इस पर एज अ प्रेसिडेंट होने के नाते क्या आपकी आवाम से मैसेज है आपको? भाई जो इस वक्त कॉमन सिविल कोड का जो मसला है, कॉमन सिविल कोड के अंदर जो हमारे बुजुर्गों ने उसकी ड्राफ्टिंग करके लॉ कमीशन को भेज दिया है, असल में बात ये देखी जाए
लॉ कमीशन ने 22वां लॉ कमीशन जो गठित किया गया है, अभी तो ये चीज वाजे नहीं हुई कि उसका मुसव्वदा ही तैयार नहीं किस चीज पर, लेकिन फिर भी अगर लॉ कमीशन ने इस चीज को मांगा है तो हमारे अकाबरीन, हमारे बड़ों का ये कहना है कि जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक का जो मसला आया था और उस 3 तलाक के मसले के अंदर जब पब्लिक मैदान के अंदर होती वो एक तरफा हो गई थी। अभी भी बजाहिर हुकूमत की जो वो है नजर सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही को एक टारगेट उनको किसी तरीके से करना है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ भी वो कुछ कर ले, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, मुसलमान एक जर्रा बराबर, जिस तरीके से कुरान के अंदर एक जबर और जेर इधर से उधर नहीं हो सकता, इसी तरीके से मुसलमान बहुत इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप देख लेंगे कि अपनी शरीयत के अंदर किसी किस्म की भी मुदाखलत को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जान दे देना उसके लिए गवारा होए, लेकिन वो अपनी शरीयत के अंदर तब्दीली किसी वक्त भी कबूल नहीं करेगा। अगर लागू करते हैं तो जमीयत उलमा हिंद का क्या कदम होगा? लागू करते हैं, पहली बात तो अभी लागू नहीं हुआ, अभी दूर क्या, इसके मुसव्वदे तैयार करेंगे और जब लागू करने की जब बात आएंगी तो उसको अंदर देखा जाएंगे उसके अंदर क्या क्या शिक है, वो शिक में यही चीजें ना लेकर आएंगे। भाई इससे पहले आपने 3 तलाक के मसले पे दे लिया, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर लाया, उसको बिल को मंजूर किया, लेकिन क्या हुआ, क्या मुसलमानों पर उस चीज को मुसल्लत कर दिया? नहीं, मुसलमान अपने दीन और धर्म के ऊपर 1300 साल से जो पिछले अमल करते हुआ रहा, इंशाल्लाह उसी तरीके से वो अमल करते रहेगा। आगे क्या एक्टिविटीज आपकी रहेंगी नागपुर से? एक्टिविटीज बस यही कि अपने साथियों को लेकर जो मुल्क के अंदर जो हालात बन रहे और दिन ब दिन और खराबी होना है, अच्छा होने की उम्मीद नहीं, खैर अल्लाह की जात से उम्मीद, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इंसानों ने मुसलमानों ने मायूस नहीं होना चाहिए। हालात आते हैं और हालात जाते रहेंगे, और हालात मुसलमानों पर इसीलिए लेकर आता है, अगर देखा जाए तो गौर किया जाए, आप माजी की तारीख के अंदर देखिए, मुसलमानों पर जब जब हालात आए वो कुछ हमारी और अपनी गलतियों की वजह से आए। अगर मुसलमान अपने अमाल को सुधार ले और जो अल्लाह का अहकाम उस पर अमल करने ले जाए तो किसी की क्या मजाल है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मुसलमानों को इधर से उधर कर ले या कुछ ना कुछ कर ले, लेकिन हम खुद अभी अपने उस पर अमल नहीं कर रहे। मुसलमान खुद शरीयत से दूर है, आप उसको अंदर देख लिया जाए, तलाक का मसला हो, शादी ब्याह का मसला हो, दीगर रसूमात के अंदर लहो-लईब के अंदर पूरी कौम झुकी हुई है, लहो-लईब से हट जाए और अल्लाह के दरबार के ऊपर हाजिर हो जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आ जाएगी, आने वाली जो परेशानी है वो सारी दूर हो जाएंगी। हालात आते हैं और जाते हैं, और 2024 की अगर मैं बात करूं, सबसे आखिरी सवाल और अहम सवाल कि जैसा मैंने कहा कि दिल्ली से आवाज बुलाई जाती है, 2024 की अगर बात करूं तो किसको गद्दी में देखना पसंद करेंगे? भाई देखिए, इस वक्त भी मुल्क के प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे हजरत का साहब, वो देख लीजिए, मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, वोट से चुन कर आए हुए, तो लामोहलत कोई भी आए वो हमारा प्रधानमंत्री रहेगा, हम उसकी मुखालिफत नहीं करेंगे, इसलिए मुल्क का प्रधानमंत्री हो। तो जो भी आके बैठे, हमें उससे किसी से डर नहीं है, हमें डर हो अल्लाह की जात से डर है, किसी इंसान से नहीं डरना है, और ना डरेंगे इंशाल्लाह। कोई भी आके बैठ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी जी आके बैठ जाए या अमित शाह जी आके बैठ जाए, ये जो भी XYZ आके बैठ जाए, किसी के बैठने से कुछ नहीं होता, सारी जो कुछ भी है रस्सी है अल्लाह के हाथ में। यह और बात है कि वो यार समझते हैं कि हमें, उनका ईमान नहीं है, लेकिन हमारा तो ईमान है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मुसलमान सिर्फ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले, मुसलमान अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा नहीं है। रस्सी को किधर थामे बताइए, किधर थामा है मुसलमान ने रस्सी? कहीं नहीं थामा है। एक होने की आप बात कर रहे, किधर एक है? एक तो नहीं, यही तो बात है। एक हो जाए तो खुर्शीद मुबीन, जो शेर कहा अल्लामा इकबाल ने, वो हो सकता है, लेकिन मुसलमान यही तो है कि हम कह रहे एक प्लेटफॉर्म पर होने को तैयार नहीं है ना। मुसलमान फिरकों के अंदर बटा हुआ, इधर वो बटा हुआ। मैं इस वक्त सिर्फ आपके चैनल से इतनी दरखास्त करूंगा पूरी उम्मत मुसल्लमा से कि भाई इस वक्त हालात बहुत नाजुक है, इस वक्त हम अपने इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर एक हो जाए। कम से कम घरों के अंदर क्या झगड़े नहीं होते, बाप बेटे के अंदर झगड़ा है, मियां बीवी के अंदर झगड़े, क्या वो झगड़े रोड पर आते हैं? हम अपने झगड़ों को बालाए तक उसमें रहने दीजिए। आप अपने, जो इंसान जिस मसलक पर अमल करता है उस मसलक के मुताबिक अपना अमल करते रहे, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन रोड के ऊपर, मैदान के ऊपर जब बात आए तो हम ऐसा नजर आए कि ये एक हो गए। एक हो जाओ तो बन सकते हो खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। तो बिखर के नहीं होना रहना है, एक होने की बात की जा रही है, एक होने का मैसेज दिया गया है। न्यू प्रेसिडेंट महाराष्ट्र जमीयत उलमा हिंद नागपुर से हाफिज मसूद साहब से मैं बात कर रहा था, और खास तौर पे जब सिविल कोड की बात आई तो जो नहीं हुआ है, जो 3 तलाक के वक्त भी देखा गया था महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर पे, काफी पूरा विदर्भ नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र एक ही इसी उपराजधानी नागपुर पे जमा हुआ था। कानून पास हो गया, लेकिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आपके सामने है। इसी तरीके से सिविल कोड की बात की गई, तो होता है तो होने दीजिए, लेकिन हमको एक प्लेटफॉर्म पे रहना है, और डरना है तो सिर्फ एक वाहिद शरीक यानी अल्लाह से डरना है। ये कहना है 2024 की अगर बात की गई, प्रधानमंत्री की अगर बात कही गई,
अमित शाह आए या नरेंद्र मोदी आए या फिर तीसरा और कोई चेहरा आए, वो अपनी गद्दी पे है, आपको अपना काम करना है। कैमरामैन शोएब खान के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज, नागपुर।